गई। जब बालराम ने लिफाफा खोला तो उसमें 9,000 रुपए थे, शायद दुर्घटना की जिम्मेदारी के मुआवजे के रूप में। यह रकम बालराम की 3 महीने की तनख्वाह के बराबर थी। मानो दूसरे साहबजादी के लिए बालराम की जिंदगी की कीमत बस इतनी ही थी। जब दूसरे साहब को अपनी पत्नी के जाने की खबर मिली तो उन्होंने सारा गुस्सा बालराम पर निकालते हुए उसे थप्पड़ मारे। यह युवा दूसरे साहब, जो ऊपर से शांत और उच्च शिक्षा प्राप्त थे, अब अपने नौकर के प्रति असली रवैया दिखा रहे थे। भले ही वह रोज सबको समान मानने का दिखावा करता था, लेकिन दिल से बाराम को नीच समझता था। जब सहनशीलता खत्म हुई तो बाराम ने छोटे साहब को धक्का दिया, तब जाकर दोनों शांत हुए। वफादारी का यही सिला मिला। इस पल से बाराम के दिल में असंतोष और नफरत पनपने लगी। उसने बदला लेने का फैसला किया और पैसे कमाने की योजना बनाई। इसके बाद जब भी वह छोटे साहब की गाड़ी में तेल भरता, चुपके से आधा निकालकर बेच देता। वह आधी रात को चुपके से कार चलाकर सवारी ढोने और पैसे कमाने लगा। 1 महीने में उसने जितना कमाया वह उसकी साल भर की तनख्वाह से ज्यादा था। इस मिठास का स्वाद चखकर उसकी लालसा बढ़ गई। मालिक के साथ बाहर जाकर संबंध बनाते हुए एक दिन उसने देखा कि छोटे साहब के बैग में नकदी भरी थी। यह राशि उसके लिए जीवन भर की कमाई से ज्यादा थी। अगर वह यह पैसा पा लेता तो 10 पीढ़ियों तक आराम से जी सकता था। फिर भी बाराम ने जल्दबाजी नहीं की। एक दिन छोटे साहब ने कहा कि वह बाराम को 1 दिन की छुट्टी देना चाहते हैं। बलराम को समझ आ गया कि यह अचानक लाभ नहीं, बल्कि दूसरा साहब नया ड्राइवर रखना चाहते थे। महीनों से घर पैसे नहीं भेजने पर दादी ने छोटे भतीजे को उसे ढूंढने भेजा, ताकि वह पैसा वापस भेज दे और घर जाकर शादी कर सके। इससे बलराम इतना गुस्सा हुआ कि उसने भतीजे को थप्पड़ जड़ दिया। पिछली बार दादी ने कार दुर्घटना के लिए दोष स्वीकार कर कुछ पैसे लिए थे।